मध्य प्रदेश में लगातार एक के बाद एक धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। आयुध हमेशा बड़ी प्रमुखता के साथ धर्मांतरण के मामलों को समाज के सामने लेकर आता है। एक और धर्मांतरण का मामला आया है बैतूल जिले से। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से बैतूल जिले की तहसील भैंसदेही का एक गांव उदामा, उसमें भोले भाले जनजातीय बंधुओं का बकरा पार्टी के बहाने धर्मांतरण कराया जा रहा था। उन पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया जा रहा था। मामला बैतूल के उदामा गांव का है। यहां पर ग्रामीण साइबू यूने के खेत पर बकरा पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसमें आसपास के लगभग 8-10 गांवों से लोग जमा थे। इस आयोजन की जानकारी सामाजिक कार्यकर्ताओं को लगी। उन्हें पता चला कि बकरा पार्टी के बहाने लोगों का धर्मांतरण करवाया जा रहा है। ये जो जोश है ना, लोगों का धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। तुम्हारा पूरा आदिवासी गांव है। आप सोच रहे होंगे कि बकरा पार्टी के बहाने धर्मांतरण कैसे होता है, तो इस मामले को और बेहतर तरीके से समझने के लिए आपको हमारी इसी क्षेत्र की एक रिपोर्ट देखनी चाहिए। इस रिपोर्ट में ग्रामीणों ने बताया है कि कैसे धर्मांतरण के लिए उन्हें छोटे छोटे प्रलोभन दिए जाते हैं। कहीं बीमारी ठीक करने की बात कही जाती है, तो कहीं ये बताया जाता है कि उनके घर की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही स्थिति थी। जब सामाजिक कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे, उसके बाद ग्रामीण चीख चीख कर यही कह रहे थे कि यहाँ पर आने से हमारे रोग ठीक हो जाते हैं। जिसके जो शरीर में बीमारी लाचारी होता है वो लोग आते हैं। आज प्रातः हमको सूचना मिली कि ग्राम उदामा में कुछ आदिवासी बाहुल है वो क्षेत्र, वहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लोगों को कुछ बाहर के लोग आकर के साइबू यूने के खेत में किसी तरह का कुछ धर्म परिवर्तन का कार्य करने का है, ऐसा चल रहा है, ऐसी हमारे को सूचना मिली। हमको जैसी सूचना मिली, हमारे हिंदू संगठन के लोगों ने बातचीत की और तुरंत पुलिस को सूचना की और हम पुलिस के साथ में यहाँ से उदामा गए। उदामा जाने पर हमने देखा कि साइबू यूने का खेत गांव से थोड़ी दूरी पर बाहर में, वहाँ पर 40 से 50 की संख्या में लोग थे, जिसमें महाराष्ट्र से भी कुछ लोग आए थे और जिसमें एक महिला और एक पुरुष था, और बैतूल से भी 3 लोग आए थे। और वहाँ पर जो पूरे जो लोग थे बाकी के, वो सब आदिवासी समाज के लोग थे। उनके बीच में कुछ पत्रक बांटते हुए हमको पहले दिखे और उनके पास से पुलिस ने एक बाइबल और कुछ पत्रक ये बरामद किए। भीड़ के पास से जब्त पत्रकों में अनेक तरह की बातें लिखी हैं। इसमें लिखा है कि स्वर्ग तक जाने का एकमात्र रास्ता यीशु मसीह से होकर गुजरता है। साथ ही बाकी लोगों को पापी भी बताया गया है। इस पत्रक में हिंदू धर्म के खिलाफ कई सारी अपमानजनक बातें लिखी हैं। इसके साथ ही पुलिस ने वहां से बाइबल की प्रति भी जब्त की है। अगर यह जुटाव सिर्फ ग्रामीणों का था, अगर यहाँ धर्म परिवर्तन की बात नहीं चल रही थी, तो यहाँ पर इन पत्रकों और बाइबल का क्या काम था? ये तुम्हारे सामने काम करते हैं। मेहरबानी करो 2 मिनट रुके और नहीं आएंगे इधर। नहीं ऐसा नहीं होता कि तुम पंचायत चलो। अरे पंचायत लेके चल यार, मैं पंचायत लेके चलो। पे हमने थाना भैंसदेही में अपराध का 64/22 धारा 295 का IPC और SC/ST के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है। इसमें 4 आरोपी हैं। एक बैतूल के जो है चर्च से संबंधित, उसमें डेनी पॉल, दूसरे जो कोठारा मिशनरी के हैं विजय जाधव और उनकी पत्नी रूथबाई, और साइबू इब्ने, जो ग्रामीणों को इकट्ठा कर रहे थे। इन चारों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है और उनको अरेस्ट करके आज कोर्ट में पेश किया है। अभी तक के अनुसंधान से यही तथ्य सामने आए हैं कि ये चर्च से संबंधित लोग, मिशनरी के लोग गांव में आते हैं और एक प्रार्थना करने को कहते हैं और किसी न किसी तरह से ग्रामीणों को प्रभावित करते हैं और दूसरे धर्म के बारे में अपमानजनक शब्द बोलते हैं या उसकी बुराई करते हैं। सर, क्या पुलिस को वहाँ पर बताया जा रहा है कि मौके से एक जो बाइबल की जो किताब होती है वो भी क्या जब्त की गई है?
हाँ, कुछ हमको मिली है, पुस्तकें मिली हैं, कुछ पर्चे भी मिले हैं, कुछ कॉपी मिली हैं, वो हमने वजह सबूत में जब्त की हैं। क्या सर इसमें और भी आरोपी की गिरफ्तारी होंगी या? हाँ, अनुसंधान किया जा रहा है। इसमें यदि और भी आरोपी संलिप्त पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।